बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। इसका जो खूबसूरतनेस है ना, बहुत ही कमाल की है। मजा आएगा, गारंटी है। देखो, एक पात्र में कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है। कंटेनर की जो सामग्री है, मतलब उसके अंदर जो भी मिश्रण है, उसका 20% हटा दिया जाता है। शेष मिश्रण में या शेष सामग्री में दूध और पानी के अनुपात को उल्टा करने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर से उल्टा करने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है। तो y का मान ज्ञात करो। तो भाई करते हैं, देखो 2.5 लीटर पानी है और 10 लीटर दूध है। 2.5 लीटर क्या है, पानी। ठीक है, पहले मिल्क को लिख लेते हैं भाई, पहले मिल्क लिख लेते हैं, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। तो आपने कहा 10 लीटर दूध है और 2.5 लीटर पानी है। तो अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आप सबको पता है, 4:1 आ जाएगा। 4:1। ठीक है भाई, 2.5 से कट जाएगा, ये 4 बार कटेगा। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, 2.5 दूनी, सॉरी 2.5 चौक 10, 2.5 का पहाड़ा तो आता ही है ना आपको। चलो ठीक है, अब इसने एक बात बोली, 20% हटा दिया जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में से 20% हटाने का मतलब है कि 20% दूध भी हटेगा और 20% पानी भी हटेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर टोटल मिला के कितना है, 10 और 2.5 12.5 हो गया। 12.5 का 20% हटा दो, 20% हटा के वापस 4:1 में बांट दो। तो इतना ज्यादा लंबा करने से अच्छा है हम अलग अलग घटा देते हैं। ठीक है, 10 का 20% कितना हो गया भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। तो 10 का 1/5 हो गया 2। ठीक है, 2 हटा दिया तो बचा कितना? 8 बचा भाई। और 2.5 का जो 1/5 होता है वो 0.5 आएगा। 0.5 हटाया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, 2.5 में से घटा दिया 20% तो 2 बच गया। 4:1। इतना भाई मटेरियल हमारे पास में है। 8 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। ये शेष बच गया भाई, शेष। अब इसने बोला है दूध और पानी के अनुपात को उल्टा करने के लिए, इसको उल्टा करने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। तो x लीटर पानी मिला देते हैं। यहां पे आपने मिलाया x लीटर पानी, तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। 4:1 है तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 1:4। उल्टा हो गया। अब आप बोलोगे सर हमने मिलाया तो पानी है, दूध तो हमने छेड़ा ही नहीं, दूध को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो दूध तो उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। तो आपने कहा दूध यहां 8 लीटर है तो यहां भी दूध कितना होगा? 8 लीटर होगा भाई। तो एक की वैल्यू अगर 8 लीटर है तो 4 की कितनी आएगी? 32 लीटर। ठीक है भाई, 1:4 लाना है ना, तो 8 और 32 होगा तभी तो 1:4 आएगा। 8 से कटेगा, 1:4 आएगा तभी। ठीक है, तो x का मान निकालना है क्या? x का मान नहीं निकालना। अगर x का मान निकालना होता तो कितना आ जाता? यहाँ 2 लीटर है या 32 लीटर है, x का मान आ गया 30 लीटर। 30 लीटर पानी मिलाया भाई। ठीक है, फिर इसने कहा कि दूध और पानी के अनुपात को उल्टा करने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है। अब की बार ये y लीटर दूध मिलाएगा, y लीटर दूध, तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। 1:4 का है तो वापस 4:1 का हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया। अब की बार हमने दूध को छेड़ा है, अब की बार हमने किसको छेड़ा? दूध को। तो पानी तो सेम रहना चाहिए, दूध को छेड़ा है तो पानी तो सेम रहेगा। हमने दूध को छेड़ा है तो पानी सेम रहेगा। पानी यहाँ 32 है तो यहाँ भी 32 होगा। तो भैया पानी यहाँ पर भी क्या होगा? 32 होगा। ठीक है, अब आपने कहा 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की कितनी होगी? गुणा कर दो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। ठीक है, 32 से ये 4 बार कटेगा तभी 4:1 आएगा। समझ गए बात को? 1 की जगह 32, 4 की जगह 128। तो आपने कहा गुरुजी दूध यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 128 है, तो हमने मिलाया कितना भाई? हमने 120 लीटर मिलाया। तो हमने दूध कितना मिलाया? 120 लीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई? 120 लीटर। बोलो समझ में आया नहीं आया?
120 लीटर आ गया, समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल था, मजा नहीं आया तो पैसे वापस कमेंट करके बताना, पैसे वापस आपके खाते में फेंक के मार दिए जाएंगे, ठीक है।